Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this given lecture, we are going to discuss about factor of productions, right? So factor of productions क्या होती है, किस तरह से ये काम करते हैं factor of productions, इस सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को आपको समझाने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट कि आप एक एंटरप्रेन्योर से या फिर कहें यू आसान भाषा में कि आप एक बिजनेसमैन है, राइट। सो आप यदि एक बिजनेसमैन है और आप यदि एक बिजनेसमैन है और आपने सोचा कि भाई मेरे को एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, राइट। आपने सोचा कि आपको एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है और आपने फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक जमीन का टुकड़ा। एक जमीन के टुकड़े पर ही तो हम फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, ना कि हम हवा में फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस बिजनेस में या यूं कहें कि आपने क्या किया, एक जमीन का टुकड़ा आपने कहीं पर ले लिया, ठीक। जमीन का टुकड़ा आपने ले लिया कहीं पर। अब क्या जमीन का टुकड़ा आ जाने से क्या हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस जमीन पर काम करने के लिए लोग भी आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए, तो हमने क्या देखा कि आपने स्टार्ट करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आप एक एंटरप्रेन्योर से या यूं कहे कि आप एक बिजनेसमैन है, तो आपने सोचा कि भाई मेरे को एक शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। तो आपने क्या किया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया। अब आप सोच रहे कि भाई जमीन का टुकड़ा तो आ गया है, और मैं एक बात बता दूं कि जो जमीन का टुकड़ा है उसकी कुछ कैरेक्टर यूं होती है कि वो एक फिक्स्ड होती है वो, यानी कि उसे हम बहुत जल्दी बदल नहीं सकते हैं। यानी कि ऐसा कहे कि इसे ये एक लॉन्ग रन में यह बदली जा सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में इसे हम लोग चेंज नहीं करते। यानी कि शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इसे हम लोग परिवर्तन नहीं करते, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। आप ही समझिए कि आप एक बिजनेसमैन है, तो क्या आप जमीन के टुकड़े को आपने बिजनेस के पर्पज से लिया है, तो क्या आप बार बार जमीन के टुकड़े को चेंज करेंगे? नहीं। ये तभी चेंज किया जाता है जब लॉन्ग रन हो, ठीक है, यानी लॉन्ग टाइम हो, एक लंबा लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम हो, तब आप इस जमीन के टुकड़े को चेंज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में बहुत ही कम समय में किस तरह से आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो वही कही जाती है कि ये क्या है, एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। और इसे हम लोग एक पेसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, पेसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नॉट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो इस जमीन को टुकड़े को हमने क्या किया, ले लिया, ठीक है। हमने जमीन के टुकड़े को ले लिया, तो ये कहलाइए हमारे क्या, ये भी क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पहली पार्ट है, ठीक है। तो हम पहले मैं यहाँ लिखता चलूं, ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं यहाँ लिख दूं, ये क्या है, जमीन का टुकड़ा क्या है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सेकेंड, अब हमारे पास भाई जमीन तो आ चुकी है, क्या अब हम जमीन हमने खरीद लिया, क्या शर्ट बनती जाएगी बस यूं ही? नहीं। उस जमीन पर काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए, ठीक है। तो वो दूसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। यानी इस जमीन पर काम करने के लिए कुछ इस तरह से लेबर चाहिए, कुछ इस तरह से लेबर चाहिए इस जमीन पर टुकड़े पर काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने दूसरे नंबर पे ले लिया, इसे हम कुछ यू लिखें, इसे हम कुछ इस तरह से लिखें, बेटर होगा वो। पहली हमने लिया लैंड, सेकेंड हमने ले लिया लेबर, राइट। तो दूसरी नंबर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वो है लेबर, और वो जो लेबर है वो मोबिलिटी पाई जाती है। लेबर की कैरेक्टर की वो मोबिलिटी है। मोबिलिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि आज कोई लेबर यदि यहाँ काम कर रहा है तो कल को 10 किलोमीटर दूर में भी काम कर सकता है। आज वो पटना में काम कर रहा है तो धनबाद में भी काम कर सकता है। यदि आज धनबाद में काम कर रहा है तो मुंबई में भी काम कर सकता है। यानी कि वो मोबिलिटी पाई जाती है, कैरेक्टर है उसकी एक लेबर की। तो इस लेबर आ गया भाई प्रोडक्शंस के लिए। जब हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां लेबर चाहिए, तो हमें जमीन का टुकड़ा चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए वो लेबर। तभी ना वो लेबर जो जमीन के टुकड़े पर काम करे हमारी प्रोडक्शंस को सफल बनाने में, प्रोडक्शंस करने के लिए। तो हमने ले लिया भाई क्या, लेबर, ठीक है। तो फैक्टर प्रोडक्शन से लैंड आ गई, लेबर आ गई। अब तीसरी नंबर में क्या आएगी, तीसरे नंबर में हमारे आती है, थर्ड जो हमारे नंबर है, थर्ड नंबर में हमारे कैपिटल, ठीक है।
कैपिटल। यानी कि बिना पूंजी के क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। यानी कैपिटल आपको चाहिए ही होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो वी हैव पिक द एज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के फॉर्म में हमने क्या किया, कैपिटल को ले लिया। ठीक, अब कैपिटल हमारे पास आ गई, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आ गई। अब चौथी क्या आएगी देखते हैं। चौथी आएगी 4th नंबर पे, एंटरप्रेन्योर्स। यानी एंटरप्रेन्योर्स उसे कहते हैं जो बेसिकली रिस्क टेकर होता है, जो साहसी होता है, जो बिजनेसमैन होता है। ठीक है, जो उस रिस्क को ले रहा है कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आपने यदि एक रिस्क लिया कि भाई चलो मैं एक फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप कहलाएंगे ये एंटरप्रेन्योर्स, राइट। अब देखिए, अब हमने देख लिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। इसे ही कहते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, जो हमारी प्रोडक्शंस को सक्सेस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और विदाउट दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बिना, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बिना प्रोडक्शंस हो पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यानी फैक्टर प्रोडक्शंस के बिना हम प्रोडक्शंस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। इन चारों का सेम रोल है। ठीक है, हमारे को चाहिए लैंड पहले। यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री, इस लैंड पर, इस पीस ऑफ लैंड पर हम यदि शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो शर्ट बनाने के लिए हमें कोई जमीन का टुकड़ा चाहिए होगा जहां पर हम शर्ट बनाएं। ठीक है, तो पहला आई हमारी लैंड। देन लेबर, जो उस जमीन के टुकड़े पर काम करे उसे कहेंगे लेबर। तो क्या हमने जमीन ले लिया, क्या शर्ट यूं ही बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो हमने ले लिया भाई क्या, लेबर को ले लिया। ठीक, फिर हमने लिया कैपिटल। कैपिटल कहलाएगी बेसिकली पूंजी। पूंजी हम बैंकों से भी ले सकते हैं, वो पूंजी कहलाएगी। ठीक है, और पूंजी हम यूं कहे कि ह्यूमन मेड के शक्ल में भी हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि मशीन्स, टूल्स, दीज आर ऑल्सो आवर कैपिटल्स। ठीक है, फिर 4th नंबर जो है वो हमारी है एंटरप्रेन्योर्स। यानी जो साहसी होते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये हमारी चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। अब क्या इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले क्या इन्हें कुछ मिलेगा? क्या किसी ने पीस ऑफ लैंड दे दिया कि भाई जाओ मेरे पीस ऑफ लैंड पर आप प्रोडक्शंस करो? क्या आप फ्री में वो जमीन का टुकड़ा किसी को देगा? सपोज दैट कि आप जो है एक शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, और मैंने आपको जमीन का टुकड़ा दे दिया, तो क्या मैं आपको फ्री में थोड़ी दूंगा जमीन का टुकड़ा? मुझे उससे कुछ चाहिए भाई। या फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, यानी कि मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, और आपके पास जमीन है, और मैंने कहा आपको कि भाई आप अपना जमीन हमें दे दीजिए जिससे जहां पर मैं प्रोडक्शन शुरू कर सकूं। तो क्या आप मुफ्त में वो जमीन मेरे को देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद लेबर। क्या लेबर मुफ्त में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, उसे भी कुछ चाहिए, लेबर को भी कुछ चाहिए। कैपिटल, क्या यदि हम बैंकों से पैसा ले तो क्या वो ऐसे ही देखे भाई जो 0% में आपको मैंने दे दिया? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। फिर हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं, क्या वो फ्री में ऐसे ही बिना किसी प्रॉफिट के लिए किसी काम को करेंगे? क्या प्रोडक्शन को बिना प्रॉफिट के लिए करेंगे? यानी ये बिना किसी फायदे के लिए भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों भला रिस्क ले कोई? मुफ्त में क्यों रिस्क ले कोई? तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ये भी रिस्क नहीं लेंगे बिना कुछ किसी फायदे के। तो अब देखते हैं इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो है, इस लैंड के बदले में हमें क्या देनी है, इस लेबर के बदले में हमें क्या देनी है, इस कैपिटल के बदले हमें क्या देनी है, और इस एंटरप्रेन्योर्स को इनके रिस्क लेने की बदले में हम इन्हें क्या देंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसे इरेज कर लूं, यहां तक मैं पहले इसे यहां समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इन फैक्टर प्रोडक्शंस को, इन फैक्टर प्रोडक्शंस के बदले में हम इन्हें जो देते हैं उसे कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर 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 पेमेंट, राइट। इन फैक्टर प्रोडक्शंस के बदले हम इन्हें जो भी चीज देते हैं इन्हें कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो अब देखते हैं हम कि इस जमीन के टुकड़े के बदले हम क्या देंगे उस जमीन के मालिक को। तो उस जमीन को मालिक
के मालिक को हमने दे दिया भाई लैंड के बदले रेंट दे दिया, लैंड के बदले जमीन के टुकड़े के बदले हमने क्या दे दिया रेंट, कि भाई किसी ने हमारे को जमीन का टुकड़ा दिया है, आपका ही जमीन पे मेरे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, मैंने शर्ट की फैक्ट्री की स्टार्ट कर दी, तो आपको भी तो मेरे को कुछ देना होगा, आप मुफ्त में अपनी जमीन के टुकड़े को तो दोगे नहीं, ठीक है, तो हमने आपको दे दिया भाई रेंट, ठीक है, हमने आपको दे दिया रेंट। अब जो लेबर है वो लेबर जो लेबर है, पहले मैं इससे एरो समझा दूं, अब जो लेबर है क्या वो लेबर मुफ्त में काम करेगा किसी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो उस लेबर को भी तो कुछ चाहिए, तो उस लेबर को हम लोग किस शक्ल में देंगे? उस लेबर को हम लोग देंगे वेजेस, क्या कहें, वेज, ठीक है, उस लेबर को हमने दे दिया वेज, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल, जो पूंजी है, जो पूंजी है, जैसे हमने बैंकों से लोन ले लिया, मान लो कि आपने ही बैंक से ले लिया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज, ठीक है, क्या वो बैंक आपको मुफ्त में देगी 50 लाख रुपया, कि उसके बदले में भी कुछ चीज वो लेगी? तो वो जो चीज लेगी उसे हम लोग कहते जानते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, पूरा लिख दूं मैं, राइट। नेक्स्ट, अब हमने देखा फिर एंटरप्रेन्योर्स, क्या कोई जो रिस्क टेकर है, जो बहुत सारा रिस्क लेता है, भाई एक बिजनेसमैन है, क्या वो मुफ्त में रिस्क लेगा? नहीं, वह किस लिए रिस्क लेगा? वह इसलिए रिस्क लेगा कि उसे कहीं क्या मिल जाए, प्रॉफिट, राइट, वह प्रॉफिट के लिए रिस्क लेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले हम जो भी चीजें देंगे उसे कहते हैं फैक्टर पेमेंट। जैसे लैंड यानी जो जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े के बदले में हमने क्या दे दिया, रेंट दे दिया। उसके बाद जो लेबर है, जो लेबर है उस लेबर को हमने क्या क्या दे दिया, भाई आप वेज रख लो। आपके घर में यदि कोई लेबर आती काम करने के, आप मुफ्त में तो उसे कुछ काम नहीं करवाते हो, आप कुछ देते हो, उसे कहते हैं वेज या वेजेस, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल है, आपने प्रोडक्शंस के लिए आप कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल की जरूरत होगी, यू नीड कैपिटल, सो कैपिटल ऑन द बिहाफ ऑफ कैपिटल वी हैव गिवन इंटरेस्ट, हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद एंटरप्रेन्योर जो साहसी होता है, जो रिस्क टेकर होता है, उसे हमने क्या दे दिया, प्रॉफिट। तो जो भी प्रोडक्शंस होती है इकोनॉमिक सिस्टम के जितनी भी प्रोडक्शंस होती है, उन सारी प्रोडक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले हम उन्हें क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट देते हैं। और जितनी भी प्रोडक्शंस होती है इन्हीं के माध्यम से होती है, जितने भी इकोनॉमिक के अंदर प्रोडक्शंस होती है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले ही होती, के वजह से ही होती है। और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले हम इन्हें क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट। किस शक्ल में, रेंट, हमने लैंड को दे दिया, रेंट दे दिया, हमने लेबर को दे दिया वेजेस, हमने कैपिटल को दे दिया इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर्स को हमने प्रॉफिट दे दिया। तो यह थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।